नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पार्किंसंस बीमारी के बारे में। पार्किंसंस डिजीज़ क्या होती है, क्या सिम्टम होते हैं और होम्योपैथी से हम इसको कैसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पड़ोस की बेल आइकन को दबा के ऑल सिलेक्ट करना ना भूलें। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, आप आपके नज़दीकी किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को ज़रूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं तो आप हमसे भी पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पार्किंसन डिजीज़ होती क्या है। पार्किंसन डिजीज़ दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब आपका ब्रेन में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिस कारण से आपको पार्किंसंस के लक्षण देखने को मिलते हैं। वो क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये समझें कि जो आपका मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में जो कोशिकाएं होती है मस्तिष्क के, जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, उन न्यूरॉन जो होते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो संदेश पहुंचता है, जो बीच में गैप होती है न्यूरॉन्स की, ये जो गैप है, मान लीजिए ये न्यूरॉन है पहला, ये दूसरा न्यूरॉन है, तो इस न्यूरॉन को यदि इस न्यूरॉन तक कोई संदेश पहुंचाना है तो वो एक केमिकल के थ्रू पहुंचता है जिसको हम डोपामिन बोलते हैं। तो ये जो डोपामिन होता है वो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है दोस्तों, एक संदेश को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाता है। तो आपकी जो ब्रेन की सेल होती है, जिसमें हम मिड ब्रेन की बात करें, मिड ब्रेन में सब्सटेंशिया नाइग्रा नाम की एक जगह होती है आपके दिमाग में, उस सब्सटेंशिया नाइग्रा से डोपामिन रिलीज होता है। और वहाँ पर यदि आपके सब्सटेंशिया नाइग्रा की जो टिश्यू है, आपके जो सेल्स हैं, वो डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं, डीजनरेट होने लगते हैं, तो आपको धीरे धीरे पार्किंसंस के लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों आप ग्रोसली ये जान ले, लेमैन की भाषा में आपको बताऊं तो आपके दिमाग से एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है, एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम डोपामिन बोलते हैं। यह डोपामिन आपके दिमाग के संकेतों को आपके ऑर्गन तक ले जाता है। मान लीजिए कि आपको खाना खाना है, तो आप खाना खाने के लिए सबसे पहले थाली में आपका हाथ ले जाएंगे और फिर एक कोल बना करके मुंह में आप जो है डालेंगे। तो ये जो सारी प्रक्रिया हो रही है आपके दिमाग से कंट्रोल हो रही है। आपने सोचा आपको खाना खाना है, तो दिमाग से एक सिग्नल हाथ को आया, हाथ ने जो है रोटी जो है हमारी उसको तोड़ी, फिर सब्जी में भिगोई, फिर उसके बाद में मुंह तक जो है वो हाथ लाया। तो ये सारी जो क्रियाएं हो रही है वो सारा दिमाग से कंट्रोल हो रही है। दिमाग संकेत दे रहा है हाथ को, फिर हाथ जो है मूवमेंट कर रहा है। तो ये जो संकेत जिसके थ्रू पहुंच रहा है वो होता है डोपामिन। समझ गए? तो क्या होता है, डोपामिन जो होता है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारे संदेश को ले जाता है। तो पार्किंसंस डिजीज में आपका यही डोपामिन जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है और डोपामिन बहुत कम रिलीज होता है, जिस कारण से आपके जो मस्कुलर मूवमेंट है वह बिगड़ जाते हैं। मान लीजिए यदि आपको पार्किंसंस है तो क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, आपका हाथ कांपने लग जाएगा, दोनों हाथ कांपेंगे। आप जो चीज करना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि आपको ये जो ग्लास है उसको उठाना है, पर जब आप ग्लास को उठाओगे तो हाथ ऐसे ऐसे कांपने लग जाएंगे, है ना। और कहीं कहीं केस में दोस्तों ये देखा गया है कि व्यक्ति एक सीवियर स्टेज में यदि आ जाता है, इसकी डीजनरेशन ज़्यादा हो जाता है, तो चलना भी दुर्भर हो जाता है। हम लोग एक लेफ्ट पैर उठाते हैं, फिर राइट, फिर लेफ्ट, राइट, ऐसे चलते हैं। पर पार्किंसंस वाला जो पेशेंट है वो एक ही पैर को दो बार उठा देते हैं, है ना। लेफ्ट उठाते हैं, फिर लेफ्ट उठा देते हैं, फिर राइट उठाते हैं, फिर राइट उठा देते हैं। मतलब उनको चलने में डिसबैलेंस हो जाता है। वो चाहते हैं कि वो सही तरीके से चले पर चल नहीं पाते हैं। ऐसे कैसे वोकल में भी इनका सिम्टम देखने को मिलता है। मतलब पेशेंट बोलना चाहता है, सही बोलना चाहता है, पर वो मिसपेल कर जाता है, या फिर कुछ उटपटांग बोलने लगता है, या आवाज़ बदल जाती है, या आवाज़ सही से नहीं निकल पाती है। मतलब पेशेंट जो कहना चाहता है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। हाथ कांपने लगते हैं, आप लिखावट आपकी बिगड़ जाएगी, आप लिख नहीं सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप पकड़ नहीं सकते हैं, पकड़ोगे तो वो हिलने डुलने लग जाएगी, चलना दुर्भर हो जाता है। साथ में कई सारी मैनिफेस्टेशन पार्किंसंस के साथ में देखने को मिल सकते हैं। ये कुछ मैंने आपको सिम्टम बताए हैं जो आपको मिल सकते हैं। साथ में मेमोरी लॉस भी हो सकता है ना। आप बहुत जल्दी सारी चीज़ों को भूलने लग जाओगे, है ना। तो ये हो सकता है। साथ में एक कंडीशन पार्किंसंस की ऐसी आती है कि मरीज को ये लगने लग जाता है कि वो जिस सतह पर चल रहा है वो अनइक्वल है, उभरी हुई है, इसीलिए पेशेंट हमेशा नीचे देख करके चलता है, हमेशा किसी चीज को पकड़ के चलता है। ये यदि सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको पार्किंसन डिजीज है। आप एमआरआई या सीटी स्कैन करवाएं, आपको जो है क्लियरली यदि दिख जाता है कि पार्किंसन डिजीज है तो आप आपके नजदीकी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। आज मैं आपको कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाई
दवाई बताऊंगा जो आपके पार्किंसंस के केस में बहुत अच्छा काम करेगी। पर मैं आपको बताना चाहूँगा हर दवाई इंडिविजुअलाइजेशन पर बेस होती है, तो आप बिना कुशल चिकित्सक के परामर्श के ना लें। और यदि आप चाहते हैं तो आप हमसे भी ट्रीटमेंट लें। हम आपकी जो है इंडिविजुअलाइजेशन के थ्रू मेडिसिन आपको घर तक होम डिलीवर करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो दवाई आती है वह है जेल्सीमियम। जेल्सीमियम बहुत अच्छी दवाई है हाथ के ट्रेमर्स के लिए। यदि आपके दोनों हाथ कांपते रहते हैं, आप कुछ भी चीज पानी का गिलास उठाते हैं कांपते रहते हैं, आप लिखते हैं तो हाथ कांपते हैं, तो किसी भी प्रकार की कपकपाहट यदि आपके हाथ में बनी हुई है तो आपके लिए जेल्सीमियम बहुत अच्छी दवाई है। जेल्सीमियम को 200 पोटेंसी में आपको दिन में 2 बार लेना है, बहुत अच्छे रिजल्ट देगी दोस्तों। दूसरी दोस्तों दवाई आती है क्यूप्रमेट। क्यूप्रमेट दोस्तों बहुत शानदार दवाई है। यदि आप मानसिक तौर पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, आप अच्छे से सोच नहीं पा रहे हैं, आपकी मेमोरी लॉस हो रही है और दिमाग के कारण जो है मैंने आपको बताया कि डोपामिन सही से रिलीज नहीं हो रहा है, उस कारण से आपको ये सारी परेशानी है, आप चलते हुए गिर जाते हैं, तो आप क्यूप्रमेट ले सकते हैं 200 पोटेंसी में। इसको भी दिन में 1 बार आप सुबह सुबह लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट दोस्तों देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगली चीज होती है बच्चों में यदि पार्किंसंस बीमारी देखने को मिल रही है तो बच्चों के पार्किंसंस के लिए दोस्तों जिंकम मेट बहुत अच्छी दवाई है। जिंकम मेट को आप यूज कर सकते हैं। जिंकम मेट को आप 200 पोटेंसी में हर एक दिन छोड़ के भी यूज कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों अगली दवाई आती है एगेरिकस। एगेरिकस में ये सिम्टम आपको देखने को मिलेगा कि आपको ट्रेमर्स आएंगे, आपके हाथ पैर जो है ना ऐसे ऐसे हिलेंगे, स्पेशली पैर हिलेंगे, आप अच्छे से चल नहीं पाएंगे, तो आप जो है एगेरिकस ले सकते हैं। एगेरिकस को आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। यूँ तो कई सारी दवाइयाँ हैं जो एज पर सिम्टम प्रिस्क्राइब करते हैं। एक दवाई दोस्तों मेडोरिनम आती है। मेडोरिनम को आपको हर 15 दिन में रिपीट करना है। मेडोरिनम को 1 mg पोटेंसी में आपको 5-5 मिनट के अंतर से 3-3 डोज लेना है। 5 मिनट से फिर 5 मिनट से फिर 5 मिनट से लेना है और इसको आपको हर 15 से 20 दिन में रिपीट करना है यदि आपको पार्किंसंस एक सीवियर स्टेज में पहुंच गया है तो। दोस्तों इसी के साथ में कैलीफॉस जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कैलीफॉस को 6x पोटेंसी में आप यूज़ करें। कैलीफॉस जो है एक नर्व टॉनिक होती है जो आपके दिमाग में जो डीजनरेशन हो रहा है उसको रोकेगी और आपके दिमाग को स्ट्रांग करने में, आपकी नसों को स्ट्रांग करने में बहुत अच्छा काम करती है। तो कैलीफॉस को 6x पोटेंसी में 4-4 गोली दिन में 4 से 5 बार आप लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। इसके अलावा भी कई सारी दवाइयां हैं जो आपकी सिम्टम के अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमसे ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप का नंबर है 7880075175। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।